जावद की राजनीति फिर गरमाने लगी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजकुमार अहिर ने एक बार फिर चुनावी समर में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका शंखनाद उन्होंने अपने मां रंकावली के दरबार से किया और संकल्प लिया कि इस बार वे विधायक बनकर रहेंगे। जावद विधानसभा से 3 बार चुनाव हार चुके राजकुमार अहिर ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने का शंखनाद कर दिया। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित मां अरावली के दरबार पर चुनाव लड़ने का शंखनाद किया और प्रण लिया कि इस बार वे विधायक बनकर रहेंगे। वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव की रणभेदी बजाते हुए राजकुमार अहिर ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस टिकट दे या नहीं दे, वे चुनाव लड़ेंगे और इस बार जरूर जीतेंगे। राजकुमार अहिर के समर्थन में हजारों कार्यकर्ता उमड़े। इस अवसर पर नीमच टुडे से बात की, देखे यह इंटरव्यू। टुडे में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं मां रंकावली के दरबार। अरावली पर्वत श्रृंखला में यह दरबार स्थित है। मां रंकावली प्रसिद्ध सांडेश्वर महादेव के पास में घाटा चढ़कर यहाँ पहुंचना पड़ता है और आज यहाँ एक बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है और ये हलचल पैदा की है इस क्षेत्र के बड़े नेता जो कभी कांग्रेस में थे लेकिन आने वाले समय में भी कांग्रेस में रहेंगे, क्योंकि आज इन्होंने जो विज्ञापन दिया है उसमें कमलनाथ और उमंग सिंगार का फोटो है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र के कद्दावर नेता राजकुमार अहिर की और उनका जन्मदिन है। उन्होंने जन्मदिन पर यहाँ अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भोजन देकर एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। तो हमारे बीच है राजकुमार जी अहिर। भाई साहब, स्वागत है आपका नीमच टुडे का। आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन पर आपने एक हलचल पैदा कर दी। क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखो, ऐसा है राकेश भाई कि मेरा जन्म जो है शिवरात्रि का हुआ है और मैं पिछले कई वर्षों से 20 वर्षों से मैं शिवरात्रि को अपना जन्मदिन मनाता हूँ। पिछले दिनों शिवरात्रि के एक दिन पहले भैया की बच्ची की एंगेजमेंट में एक मांगलिक कार्यक्रम था इंदौर में, तो शिवरात्रि में जन्मदिन नहीं मनाया। और आज सभी साथियों ने कहा तो संडे के दिन हमने, आज माँ का दिन है आज रंकावली जी का, तो आज हमने यहाँ पर जन्मदिन मनाया। आप इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं लेकिन ये मेरा एक रूटीन प्रोग्राम रहता है। हर साल मैं शिवरात्रि पे जन्मदिन मनाता हूँ और अपने जितने समर्थक हैं उनको बड़ी खुशी होती है। वो खुद स्वयं आगे होके बोलते हैं कि राजू भैया का जन्मदिन शिवरात्रि पर, आगे से तैयारी करते हैं। आज ये मैंने देखा कि सुबह से कार्यकर्ता आ रहे थे, ना तो कोई सभा थी, ना मंच था, ना भाषण था, सिर्फ आप कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। कार्यकर्ता आ रहे थे, भोजन कर रहे थे, आपको माला पहना रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे। ये तो जन्मदिन का एक बहाना लग रहा है। कार्यकर्ता कह रहे थे कि एक बार फिर राजकुमार अहिर। देखो, ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आप जो अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मेरा एक आत्मीय प्रेम है और मैं लगातार 20 वर्षों से संपर्क में हूँ हर स्तर पे, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, राजनीतिक स्तर हो, धार्मिक स्तर हो, हर जगह मेरा उनसे संबंध जो है एक पारिवारिक संबंध बन चुका है। तो एक बार थे कि जावद में आना, बार बार चुनाव हारना, कहीं ना कहीं आपका मनोबल नहीं टूटता कि इतनी बार 3 बार चुनाव हार चुके हैं फिर भी जावद आ पाते हैं? मनोबल, कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, कार्यकर्ताओं को संबल है। किसी भी नेता का मनोबल कौन बढ़ाता है? कार्यकर्ता या उसके साथीगण। और हमारे जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से बिना स्वार्थ के 20 वर्षों से मेरे साथ लगातार चलते हैं, क्योंकि मैं हर समय उनके लिए उपलब्ध रहता हूँ, उनके सुख दुख में उनका सहभागी बनता हूँ। और आपने देखा है हमारे यहाँ की पूर्व सांसद रही मीनाक्षी नटराजन जी, उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए 108 के नाम से मुझे पहचान दी थी, तो मैं उसको कोशिश करता हूं कि उसको मैं पूरा निभाऊं। तो मैं इसलिए लगातार हर स्तर पे, कोई मौसम नहीं, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, जब भी मुझे कार्यकर्ता आवाज देता है मैं उसके बीच में पहुंचता हूं। तो एक ऐसा संबंध बन गया है कि मैं, आपने देखा है कि मेरे रोज कार्यक्रम रहते हैं, मैं रोजाना जावद में। लेकिन एक चीज है कि पहला चुनाव आपने 2003 में लड़ा, 2003 से 2013, 2013 से 2023 और अब 26 हो गया है। लगभग 23-24 साल हो गए। मैंने कोई नेता नहीं देखा जो बार बार चुनाव हारता है और बार बार फिर उसी क्षेत्र में आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता का ऐसा क्या प्यार है जो आपको खींच लाता है? एक तो मैंने कहा कार्यकर्ताओं का संबल, उनकी ताकत, उनका विश्वास, और दूसरी कहीं ना कहीं मुझे एक शक्ति मिलती है कार्यकर्ताओं की। तो आज का जो आपका जो कार्यक्रम था जन्मदिन का, तो कह रहे कि एक बहाना है, ये 2028 की तैयारी है। देखो, मैंने ये भी कहा है कि कार्यकर्ता मुझे जब बोलते हैं मैं चुनाव लड़ता हूँ। मैं जब 2008 में मुझे टिकट दिया, 2013 में कार्यकर्ताओं ने, उनकी भावना थी कि राजकुमार चुनाव लड़े और मैं लड़ा और वो परिणाम आपने देखे हैं। 2018 में फिर पार्टी ने टिकट दिया। कार्यकर्ताओं की भावना तो है
कि एक बार राजकुमार भैया को विधायक बनाना है। ये तो यह उनके तय है कि मतलब जब तक विधायक नहीं बनेंगे तब तक आप जावद क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। ये सब जनता पे और कार्यकर्ताओं पे है, उनकी एक बार इच्छा जरूर लेकिन है। अभी तो हालत बहुत अलग है ना, क्योंकि आप कांग्रेस से बाहर है, आपको भी कोई चुनाव नहीं दिख रहा है, आप पे कई तरह के आरोपों से घिरे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं जिस रोज मुझ पे कोई भी आरोप अगर सिद्ध हो गया, उस रोज आपके सामने कह रहा हूँ, माँ के दरबार में, उस रोज राजनीतिक से संन्यास। आरोप समंदर पटेल का बड़ा आरोप है कि ना राजकुमार अहीर ने अगर चुनाव नहीं लड़ा और वो बैठे तो 50 लाख रुपए लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा, एक बार सामने खड़ा होके, आपके सामने ही खड़ा होके, मीडिया के सामने खड़ा होके एक बार वो कह दे आंख मिला के कि राजकुमार ने 1 रुपया लिया, रंकावली के दरबार में बुला लेंगे उनको। बिल्कुल, मैंने तो खुला चैलेंज किया है। उनके साथ जो समर्थक आए थे उनके सामने कहा है कि राजकुमार अहीर जिस रोज 1 रुपया ऐसे राजनीति में ले लेगा, उस राजनीतिक संन्यास ले लेगा। ये आज भी फिर आपको बोल रहा हूँ। कई लोग इतने साल बाद भी आपको भारी बताते हैं, और सत्तू पाटीदार तो खुल के कहते हैं कि राजकुमार अहीर और समंदर पटेल दोनों भारी कार्यकर्ता है और मैं लोकल हूँ, टिकट मुझे मिलना चाहिए। देखो, बाहरी और अंदर की बात तो अब खत्म हो चुकी है। मेरा 24 घंटे में 12 घंटे 13 घंटे जावद क्षेत्र में घूमना रहता है। मेरा दाना, मेरा खाना पानी सब जावद से चलता है। जब मैं 8 में आया था तब भी ऐसे ही बोला था, 8 से 20 साल मुझे हो गए हैं, तो मेरा क्षेत्र तो यही है ना। मैंने बताया ना, मेरा नीमच से ज्यादा टाइम जावद में गुजरता है, तो मैं कहाँ भारी क्या। जैसे आज हमारे नेता कई देखे आपने, राहुल जी कहाँ से लड़ते हैं, आज केरल से लड़े हैं, ठीक है, रहते दिल्ली हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। हमारे जो नेता हैं वो ये नहीं देखते हैं, हमारे नेता नहीं, हमारी पार्टी में ये देखा जाता है। सत्तू पाटीदार को लेके क्या कहेंगे? वे कहते हैं कि बार बार मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ा, हर बार मेरा टिकट कटता है। क्या आपके समय उन्होंने काम किया? देखो, बार बार टिकट की बात तो ये है, अगर उनको ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज करना पड़ता, जब नीमच से टिकट दिया तो उनको चुनाव लड़ना नहीं था, बोलना था कि मैं जावद से ही लड़ूंगा चुनाव। तो ये तो पार्टी तय करती है। आज हमारे हाथ में कुछ ही नहीं रहता। पार्टी सारी जांचें करवाती है, सारा आपका फीडबैक लेती है, बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटियां होती है, CWC कमेटी होती है, उसमें तय होता है कि कौन उम्मीदवार है जो जीत सकता है। तो अभी कांग्रेस से बाहर है, कांग्रेस में वापसी की तैयारी चल रही है आपकी? नहीं, मैंने कभी ये नहीं बोला है, लेकिन जब पार्टी को लगेगा तो मैंने अभी तक कोई। लेकिन आज आपने जो विज्ञापन दिया उसमें कमलनाथ और उमंग सिंह दोनों के फोटो, जीतू पटवारी का फोटो गायब है। ये मेरे नेता हैं, जीतू पटवारी नहीं है। जो उमंग सिंगार भाई है, ये हम लोग यूथ कांग्रेस में जिला अध्यक्ष में राजनीतिक साथ शुरू करी। और जहाँ तक जीतू भाई की बात है, 2008 में हमको पहली बार दोनों को एक साथ टिकट मिला था। नहीं, अभी तो PCC चीफ है। हाँ है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। हमारे नेता हैं, जितने भी हैं कांग्रेस के, सब हमारे नेता हैं। लेकिन मेरा जो एक मान के चले आप कि मेरे ऊपर जो आशीर्वाद हमेशा बना रहा है, वो कमलनाथ जी का भी रहा है। मीनाक्षी नटराजन का आशीर्वाद नहीं रहा? बिल्कुल रहा था। मीनाक्षी तो आज फोटो में केवल 2 ही है, कमलनाथ और उमंग सिंह, मीनाक्षी नटराजन नहीं, जीतू पटवारी नहीं। देखो, मैंने आपको कहा कि मेरे जो हैं उमंग भाई, हम सब समकक्ष है। ऐसा लग रहा है अभी हमें कि आप कांग्रेस में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नीमच के कई नेता हैं जो रोड़े अटका रहे हैं, वो आपको कांग्रेस में वापस नहीं आने दे रहे हैं। देखिए, एक बात बताऊं आपको कि नीमच के किसी भी नेता के हाथ में ये नहीं रहता कि पार्टी से बाहर निकाले या पार्टी के अंदर ले। ये सारा प्रोग्राम दिल्ली से। अभी जब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे तो आपके यहाँ सारा मंच सजा था, कुर्सियां लगी थी, लेकिन वहां पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को आने नहीं दिया गया। फिर वो आए ना, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का प्रोग्राम था, मेरा तो था नहीं। और यूथ कांग्रेस, लेकिन आपके घर पे हुआ था, आपके ऑफिस पे हुआ था? मेरे ऑफिस पे नहीं हुआ, वहाँ रख सकते हैं। मेरे को कार्यकर्ता अगर आएगा, और जो यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड अध्यक्ष था, उसको यूथ कांग्रेस के साथियों ने चुना था। और कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आता, भैया यहाँ प्रोग्राम रख लें, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो प्रोग्राम यूथ कांग्रेस का था और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ आए, उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, या आपने देखा होगा सारे फोटो छपे थे। ऐसा एक और आपके प्रतिनिधि हैं सत्यनारायण पाटीदार, उसके लिए ओम प्रकाश सकलेचा कहते हैं कि वे मेरे शुभचिंतक हैं, और इस पे कांग्रेस के लोग निशाना भी साधते हैं। क्या कहेंगे इस पे, वो किस तरह से शुभचिंतक है? अगर कहीं ना कहीं ऐसी बात कही तो हो सकता है उनके शुभचिंतक रहे हों भाई। कहीं ना कहीं कोई बात सच्चाई तो सामने आती है, हो सकता है ना। अगर उनने माननीय ने बोला है कि शुभचिंतक हैं, तो हो सकता है ये उन दोनों के बीच का मामला है। हमने तो, जो लोगों ने मुझे बताया, मैंने तो देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। जब बाद में लोगों ने बताया, 2028 में आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। कहाँ से लड़ेंगे? बिल्कुल जावद से लड़ेंगे। उधर देख के, हाँ, जावद से लड़ेंगे। मेरी कर्म भूमि,
और कांग्रेस ने टिकट दिया तो भी लड़ेंगे, नहीं दिया तो भी लड़ेंगे। चुनाव लड़ना तय है। मेरे हाँ। कार्यकर्ताओं की भावना है कि मैं एक चुनाव लड़ूंगा और वो मुझे विधायक देखना चाहते हैं। फिर जैसे कार्यकर्ताओं की इच्छा, मतलब एक चुनाव और लड़ना चाहते हैं आप जावत से। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप, मैंने कहा ना, जैसा वो चाहेंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने एक जिद कर ली, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो भी लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ूंगा। ये मैंने आपके टीवी पे ये चुनौती समंदर पटेल के लिए भी है और ओम प्रकाश सकलेचा के लिए भी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि इन दोनों के लिए हो सकता है। सत्यनारायण पाटीदार के लिए भी है। मेरा ये कहना है कि हो सकता है पार्टी इनकी वजह किसी और को भी उम्मीदवार होना है, चाहे बीजेपी से सकलेचा जी की जगह किसी और को बनाए या कांग्रेस से किसी, लेकिन ये निश्चित है कि मैं चुनाव लड़ना तय है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए मुझे चुनाव लड़ना है। ये तय है, बिल्कुल तय। तो इसके लिए आप अपने सामने किन उम्मीदवारों को टक्कर देने का इरादा है नहीं, आपको? मेरे सामने जो भी आएगा उसके सामने मुझे चुनाव लड़ना है। इसमें टक्कर मेरे तो ये आप अभी से घोषणा करें तो कि ऐसा नहीं हो कि आपके कांग्रेस की वापसी में बाधा बन जाए और वो आपको उस शर्त पे लें कि आप जावत नहीं जाएंगे, कांग्रेस में रहेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे। मैंने हमारे वरिष्ठ नेता के कहने से, आदरणीय कमलनाथ जी के से फॉर्म भी उठा लिया था। लेकिन कार्यकर्ता बहुत नाराज हुए थे। लेकिन मैंने अपने नेताओं को बता दिया कि मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार काम करूंगा। ये मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं को बता दिया है। तो इसका शंखनाद आज से हो गया। बिल्कुल निश्चित रूप से आपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि जाओ तैयारी करो, राजकुमार अहिर फिर मैदान में। हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार है, आज नहीं 20 सालों से। जो छोटे छोटे फिर कार्यकर्ता चुनाव क्यों नहीं जीत रहे हैं? जब इतनी मेहनत करते हैं तो जावत की जनता आपको जीता क्यों नहीं रही है? राकेश भैया, मुझे ये चीज लगती है कि आपको इस मामले में या तो पूरा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं जब भी लड़ा हूँ 2 के बीच में लड़ा हूँ। 2 कांग्रेस के लड़े, एक निर्दलीय, एक कांग्रेस के, ठीक है। नहीं तो आपके साथ तो ये आप 2 बार मेरी बात को सुनिए। जी। और जितने भी नेता लड़े हैं, चाहे नीमच से, जावत, मनासा से, वो 25-25 हजार से हारे हैं डायरेक्ट फाइट में। और मैं कभी हारा हूं तो 2,500-3 हजार वोट से हारा हूं, इसलिए कि 2 के बीच में मेरी डायरेक्ट फाइट नहीं हुई है। जिस तरह मेरी डायरेक्ट फाइट होगी और मुझे लगेगा कि जनता मुझे नहीं चाहती है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मतलब ये हारने का कारण ही त्रिकोणीय संघर्ष था। बिल्कुल निश्चित रूप से आपके सामने है ना। 8, 18 और 23 का पूरा 8, 18 और 13 नहीं, पहला जो 2003 का आपका जब घनश्याम पाटीदार का टिकट काटा था, उस समय तो आपकी आमने सामने की फाइट थी पहला। आपको मालूम है पूरी स्थितियां। मैंने जावत क्षेत्र के कोई गांव नहीं देखे थे, 450 गांव, और मात्र 15 दिन पहले मुझे पार्टी ने टिकट दिया। अच्छा, ये बात तो है कि जब राजकुमार अहिर लड़ा तो समंदर पटेल ने खुलकर बगावत की, और समंदर पटेल लड़ा तो राजकुमार अहिर पर भी बगावत के आरोप लगे। आरोप लगे आरोप लगते रहते हैं। आरोप कोई जब तक सिद्ध नहीं होता, आरोप मेरे कार्यकर्ता सिद्ध कर दें। मेरे कार्यकर्ताओं से आप बात करिए किसी भी गांव में, अगर वो कह देते हैं कि राजकुमार ने खिलाफत करी है तो मैं उस रोज आपसे बात करूंगा, फिर अपन आगे की बात करेंगे। अभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष से किसी बातचीत है आपकी? मेरे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस संगठन से अभी जो नीमच जिले का, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने तो एंट्री तो वही कराएंगे। नहीं, मैंने कहा आपको गलत जानकारी है। आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार होके आप इतने बड़े नहीं तो, लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष की भी तो सहमति लेंगे। नहीं, जब मैंने सुना था कि वहाँ तरुण भाईती ने नहीं आने दिया आपके ऑफिस पर उस दिन, वो यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष। ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो पार्टी से 6 साल के लिए जिसको निष्कासित करते हैं या लेते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष के नहीं, प्रभारी और ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष के उसमें रहता है। 2013 में जब मुझे पार्टी से निष्कासित किया था, आदरणीय आपके जो प्रभारी थे मध्य प्रदेश के, और राहुल गांधी जी के हाथ से मेरा निष्कासन समाप्त हुआ था। जिला अध्यक्ष का उसमें कोई रोल नहीं रहता है। मैं आपको फिर बता दूं, इनके हाथ में, जिला संगठन के हाथ में, नीमच के किसी भी जिले का इनके हाथ में नहीं रहता है। ये सब हाईकमान तय करता है। अच्छा, तो मतलब अब जो ये माना जाए कि आपने तय कर लिया है कि जावत से चुनाव लड़ना है, कांग्रेस टिकट दे या नहीं दे, ये पहला और आखिरी चुनाव होगा आपका? नहीं, मेरे कार्यकर्ता जब तक मुझे हिम्मत देते, आपने कहा ना एक बार और, नहीं, एक बार तो वो चाह रहे हैं विधायक बनाना, एक बार विधायक बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर मतलब ये तय है कि जब तक विधायक नहीं बनेंगे जावत नहीं छोड़ेंगे राजकुमार अहिर। कार्यकर्ता ये तय है कि जब तक विधायक नहीं बनेंगे तब तक जावत नहीं छोड़ेंगे। जब तक जान में जान है कार्यकर्ता, जब तक जावत के कार्यकर्ता साथ है तब तक राजकुमार अहिर मैदान में। बिल्कुल। और जब तक मैं रहूंगा जावत क्षेत्र में, जब तक मेरे शरीर में जान है, ताकत है, तब तक मैं जावत की जनता की सेवा करता हूं और करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे राजकुमार अहिर, जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर एक संघानंद किया और कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दे दिया कि आने वाले समय में वे मैदान में आएंगे, चाहे कांग्रेस टिकट दे या नहीं दे, लेकिन वे विधानसभा चुनाव में जरूर नजर आएंगे और इसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे।
न्यूज टुडे के लिए राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट।